नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में जनगणना ड्यूटी में लापरवाही, 12 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दून नगर निगम का प्रदर्शन सबसे खराब। उत्तराखंड में ड्रोन कॉरिडोर पर केंद्र से हरी झंडी का इंतजार, सीमांत राज्य होने का फंसा पेच। उत्तराखंड में अनियमितताएं मिलने पर 23 मदरसों की रोकी गई सहायता राशि, 10 संचालकों ने दिया बंदी का नोटिस। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में हरियाणा पुलिस के एएसआई पर कार चढ़ाने का प्रयास, बोनट पर चढ़कर बचाई जान। देहरादून में गैस सिलेंडर डिलीवरी में देरी से भड़के उपभोक्ता, अनिकेत एजेंसी पर किया हंगामा। और उत्तराखंड भाजपा महिला मोर्चा का ऐलान, 3 दिन प्रदेश में विपक्षी दलों का किया जाएगा पुतला दहन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। चारधाम यात्रा के बीच रेलवे की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नंदा देवी एक्सप्रेस से केदारनाथ से लौट रही 29 साल की प्रज्ञा सिंह रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। हैरानी की बात है, लक्सर जैसे व्यस्ततम स्टेशन पर ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। मामला लक्सर कोतवाली में दर्ज कर लिया गया है। 5 मई की रात करीब 12 बजे देहरादून से गाजियाबाद जा रही नंदा देवी एक्सप्रेस बहादुरपुर आउटर और लक्सर स्टेशन के बीच थी। इसी दौरान पति के साथ सफर कर रही प्रज्ञा सिंह अचानक सीट से गायब हो गई। ट्रेन में हड़कंप मच गया। काफी तलाश के बाद भी महिला का सुराग नहीं मिला। कैमरे चालू होते तो शायद बेटी मिल जाती। रेलवे की लापरवाही ने जांच कमजोर कर दी है। सूचना पर लक्सर पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। रेलवे ट्रैक, स्टेशन, होटल, अस्पताल खंगाले गए हैं। 36 घंटे बाद भी महिला लापता है। जांच में खुलासा हुआ है कि लक्सर स्टेशन के अधिकांश सीसीटीवी बंद थे। चारधाम यात्रा में रोज हजारों यात्री लक्सर स्टेशन से गुजरते हैं। ऐसे में बंद सीसीटीवी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। सवाल यही है, जब सिस्टम ही फेल हो तो यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसका नाम प्रज्ञा सिंह है। वो लोग केदारनाथ से, मेरे दीदी और जिया, ये दोनों सफर कर रहे थे और ये देहरादून से उन्होंने ट्रेन पकड़ी थी। देहरादून से रात में 11:30 बजे, 10:30 बजे लोगों ने ट्रेन पकड़ी, वहां से चढ़े। हरिद्वार तक दोनों लोग जाग रहे थे, दीदी भी जिया जी भी। फिर उसके बाद जिया जी की झपकी लग गई। फिर जब वो सो के उठे मुजफ्फरनगर के आसपास, मेरठ के आसपास, तो उन्होंने देखा कि वो है नहीं। तो उन्होंने थोड़ा सोचा कि बाथरूम गई होगी। फिर वो उठे, उन्होंने चेक किया, बाथरूम में भी नहीं थी। फिर उन्होंने 4-5 बोगियों में अलग अलग जगह चेक किया। मेरी घर की कजन केदारनाथ से दर्शन करके आ रही थी। यहाँ लश्कर के आसपास वो मिस हो गई। उसके लिए हम लोग कल से ढूंढ रहे हैं उसको। ठीक है, यहाँ हम लोग कैमरा चेक कर रहे हैं, किसी स्टेशन पे कोई कैमरा चालू नहीं है। और ये स्टेशन मास्टर जिनका नाम है ये के.आर. मीना, ये बोल रहे 40 कैमरा मेरे एक्टिव हैं। जीआरपी कह रही कि कैमरे बंद हैं। अब मैं किसकी बात मानूं कि ये बोल रहे कैमरे? मैंने इनसे कहा लिख के दीजिए कैमरे चल रहे हैं आपके। कोई भी अगर हादसा हो जाता है स्टेशन पे तो कहां से हम फुटेज निकालेंगे? कानपुर का कपल है जो शायद पहाड़ों में घूमने के बाद वापस लौट रहे थे कानपुर की तरफ को। ट्रेन में थे, देहरादून से बोर्ड हुए हैं। तो पति का कहना है कि कहीं नोएडा के आसपास उनको लगा कि उनकी वाइफ उनके साथ नहीं है। फिर उन्होंने जो संबंधित थाना चौकी या जीआरपी उनकी मदद ली। तो फाइनली उनका ये कहना था कि हरिद्वार तक उन्होंने उनको देखा, उसके बाद उन्हें पता नहीं है। तो इस सूचना पर हमने थाना लक्सर में एक मुकदमा दर्ज किया है मिसिंग का। उत्तराखंड के लक्सर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सोलानी नदी के पुल से नीचे जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार काफी गति में थी और पुल पार करते समय अचानक अपना संतुलन खो बैठी। रेलिंग तोड़ते हुए कार सीधे नीचे जा गिरी। कार में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। राहगीरों की मदद से पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को कार से बाहर निकाला। सभी घायलों की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें तत्काल नजदीक के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। अगली खबर रुद्रपुर से, जहां किच्छा के आवास विकास निवासी बड़े कारोबारी के घर लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी के
माल की बरामदगी की है। एसएसपी अजय गणपति कुमार ने कहा कि बड़ी चोरी के खुलासे की जिम्मेदारी किच्छा थाना प्रभारी रवि कुमार सैनी और एसओजी प्रभारी उमेश कुमार की संयुक्त टीम को सौंपी गई थी। केशव नगर के निर्माणाधीन मकान में दबिश देकर टीम ने शिव मंदिर शेरगढ़ बहेड़ी बरेली निवासी केशव नगर सितारगंज दीपक कुमार गुप्ता उर्फ जगदीश गुप्ता, इस्लाम नगर खटीमा निवासी अकील अहमद और यूपी के शाहजहांपुर निवासी दीपक रस्तोगी उर्फ लड्डू को गिरफ्तार कर लिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुद्रपुर कोतवाली इलाके की रामपुरा बस्ती गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। आपको बता दें, जब 3 से 4 युवक एक चाउमीन के ठेले पर फ्री में चाउमीन खाने आते हैं। जब दुकानदार ने इनकार कर दिया तो हमलावर बोले कि हम इलाके के बदमाश पार्टी हैं और इतना कहते ही 4 राउंड गोलियां चला डाली। पुलिस ने दुकानदार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 9 मई को हमारे पास ब्रह्मपुरा वार्ड नंबर 22 सोमवीर तक एक रहने वाले हैं, उनके द्वारा ये शिकायत दी गई कि 3 लड़कों ने उनके साथ चाउमीन के पैसे देने से विवाद कर लिया और विवाद के दौरान उनमें से एक ने फायरिंग की है। इसमें 3 लड़कों का नाम सामने आ रहा है, संजय, कमल और अमन। इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संभावित क्षेत्रों में दबिश भी दी जा रही है। हमारा ये स्पष्ट संदेश है कि इस जनपद में किसी भी तरीके का हथियारों के दम पे या तमंचों के दम पे फायरिंग या दहशत फैलाना बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अगली खबर देहरादून से, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों में भाजपा की जीत में अपनी अहम भूमिका बताई है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष मुकुल मेंदोली ने कहा कि बंगाल में जनता ने राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ भारी बहुमत से समर्थन दिया है, जिससे पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के उत्तराखंड के 20 कार्यकर्ता करीब 2 महीने तक बंगाल में प्रवास कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में संगठनात्मक कार्य किया है। जिन क्षेत्रों में इन कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई है, वहां चुनावी परिणाम बेहतर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ये जीत ऐतिहासिक है। मुकुल मेंदोली ने कहा कि असम में सरकार और मजबूत हुई है। बंगाल में पहली बार बड़े अंतर से जीत दर्ज हुई, जबकि केरल से वामपंथ का प्रभाव कम हुआ है। उन्होंने इसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि बताया। बंगाल जैसी सेंसिटिव, जहाँ पर हर कार्यकर्ता सदियों से पीड़ित था, उनके माँ बहनों के साथ शोषण का काम किया गया था वहाँ पर, क्योंकि 34 साल वहाँ पे CPIM और 15 साल TMC के जो कार्यकर्ता, उनके द्वारा जो गुंडागर्दी की गई, उसका आज असल में वहाँ के प्रत्येक नागरिक की यह जीत है, वहाँ के कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने। देखिए, पहले तो आपने बड़ा अच्छा विषय आपने बंगाल चुनाव पे बात की। बंगाल चुनाव में हमने देखा कि कैसे अब बंगाल की जो जनता है वो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ इतने लैंडस्लाइड मार्जिन के साथ जुड़ी है। और इसमें मैं बड़े गर्व से ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तराखंड के 20 कार्यकर्ता भी बंगाल चुनाव में 2 महीनों के लिए जिनका प्रवास रहा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के सीमांत जिले चमोली में पहाड़ों के दरकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला ज्योतिर्मठ मलारी हाईवे का है, जहां अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गिरा। इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि जिस वक्त ये भूस्खलन हुआ उस समय क्षेत्र में कोई बारिश नहीं हो रही थी। बताया जा रहा है कि पहाड़ का ऊपरी हिस्सा कमजोर होने के कारण अचानक ढह गया है, जिससे हाईवे का बड़ा हिस्सा मलबे और भारी बोल्डरों से पट गया है। वहीं सेना के वाहनों, स्थानीय निवासियों और पर्यटकों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे विशालकाय पहाड़ ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। भूस्खलन इतना भीषण था कि देखते ही देखते पूरा इलाका धूल के गुबार में तब्दील हो गया। गनीमत यह रही कि मलबे की जद में कोई वाहन नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां सिनेमाघरों में बहुप्रतीक्षित हिंदी फिल्म बेलचा की भव्य रिलीज हुई है। फिल्म के रिलीज होते ही दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला है और पहले ही दिन से फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलना शुरू हो गई हैं। फिल्म का निर्देशन एवं निर्माण रजत राज मल्होत्रा ने किया है, जो इसमें मुख्य भूमिका में नजर भी आ रहे हैं। फिल्म में नेहा स्योरन मुख्य अभिनेत्री के रूप में दिखाई दे रही। कहानी संघर्ष, बदले और हौसले पर आधारित है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में सफल रही। रिलीज के अवसर पर देहरादून में फिल्म की टीम द्वारा प्रमोशनल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कलाकारों ने पोस्टर के साथ दर्शकों से फिल्म देखने की अपील की है। फिल्म में प्रणव ने गैंगस्टर की भूमिका निभाई और जबकि सुशील जांगड़ा, शिवराणा और अंजू थपलियाल, जितेंद्र जोड़ी, आदर्श और एकता सहित अन्य कलाकारों ने भी अपने अपने किरदारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। फिल्म की खासियत इसकी दमदार कहानी, एक्शन, दृश्य और अलग विजुअल प्रस्तुति मानी जा रही है। ये प्रोडक्शन हाउस भी मेरा ही है, रजत राज फिल्म प्रोडक्शंस, और इसमें काफ़ी नए चेहरे लॉन्च किए हैं हमने। और 2 अप्रैल को मूवी ऑलरेडी 2 वीक्स दिल्ली, यूपी और नोएडा, गुड़गांव में ऑलरेडी हिट हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है 12 स्क्रीन्स पे। तो आज हम लोग देहरादून में आए हैं, तो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। अगली खबर देहरादून से, जहां चंपावत नाबालिग मामले को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया। भाजपा महिला मोर्चा ने इस पूरे प्रकरण को कांग्रेस की साजिश करार देते हुए प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन का ऐलान किया है। मोर्चा ने कहा कि ये मामला एक बच्ची को टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रची गई साजिश है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि इस घटना के विरोध में प्रदेश के सभी 19 जिलों में कांग्रेस का पुतला दहन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया और जनता तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की बूथ स्तर की कमेटियां भी सक्रिय होकर जन जागरण अभियान चलाएंगी और कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाएंगी। रुचि भट्ट ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का महिलाओं के प्रति रवैया हमेशा से नकारात्मक रहा है और अब इस कथित षड्यंत्र से महिलाओं को और अधिक आक्रोश बढ़ा है। दूर है और ये सर्वेक्षण हमारे निरंतर चलते रहते हैं, अब भी चल रहा है इस समय, और हर महीने 2 महीने में आपको नई नई तस्वीरें सामने आएंगी। और सर्वे की भी अलग अलग एजेंसियां हैं, अलग अलग तौर तरीके हैं, उनका अलग अलग एक टारगेटेड एरिया होता है कि किस लाइन पर सर्वे कर रहे हैं, कहाँ सर्वे कर रहे हैं। तो उसके कारण बहुत सारी चीजें अभी आएंगी तभी। अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड भाजपा के आंतरिक सर्वे में 8 मौजूदा विधायकों का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं पाया गया है। पार्टी संगठन ने इन विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी फीडबैक और ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर रणनीति तैयार कर रही है। सूत्रों के अनुसार संगठन ने उन क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी है जहां सत्ता विरोधी लहर की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में इन विधायकों का टिकट कटने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। पार्टी स्तर पर लगातार सर्वे और मूल्यांकन प्रक्रिया जारी है, जिससे चुनाव से पहले मजबूत उम्मीदवारों का चयन किया जा सके। इस पूरे मामले पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव अभी काफी दूर है और इस तरह के सर्वे समय समय पर होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हर कुछ महीनों में स्थिति बदलती रहती है। चुनाव अभी दूर है और ये सर्वेक्षण हमारे निरंतर चलते रहते हैं, अभी। खबर देहरादून से है, जहां सहस्त्र धारा क्षेत्र में मदद के बहाने एक इंजीनियर युवक के साथ लूट और मारपीट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पीड़ित आकाश, जो पेशे से इंजीनियर बताया जा रहा है, उसने आरोप लगाया कि देर रात घर लौटते समय कुछ युवकों ने उसका स्कूटर रुकवाया और मदद मांगने लगे। आकाश के अनुसार आरोपियों ने पहले उसका मोबाइल फोन कहीं गुम किया और उसे तलाशने में मदद करने की बात कही। मदद के इरादे से वह इनके साथ चला गया, लेकिन रास्ते में ही उन युवकों ने इसके साथ मारपीट कर दी। पीड़ित ने बताया कि बदमाश उसका बैग और 2 मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, आरोप है कि आरोपियों ने उसे पुल से नीचे धक्का दे दिया, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई। घायल अवस्था में वह पूरी रात मौके पर ही पड़ा रहा और दर्द से तड़पता रहा। सुबह राहगीरों ने उसे देखकर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां श्याम मेटेलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड ने देहरादून में अपने प्रीमियम SEL टाइगर रूफिंग सीट्स को लॉन्च करते हुए उत्तराखंड बाजार में अपने विस्तार की घोषणा की है। कंपनी ने इस अवसर पर आपको बता दें SEL टाइगर रॉयल प्लस, रॉयल और एलिट नाम से 3 नए रूफिंग प्रोडक्ट पेश किए हैं, जिन्हें खासतौर पर उत्तराखंड की जलवायु और पहाड़ी क्षेत्रों की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। लॉन्च कार्यक्रम में आर्किटेक्ट्स, डीलर, कॉन्ट्रैक्टर्स और इंडस्ट्री से जुड़े कई विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कंपनी के CEO निर्मल उदय ने कहा कि उत्तराखंड उनके लिए एक महत्वपूर्ण और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। उन्होंने बताया कि SEL टाइगर रेंज मजबूत, टिकाऊ और आकर्षक रूफिंग समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। कंपनी ने अभी बताया कि वह प्रिंट, डिजिटल और ग्राउंड एक्टिविटी के माध्यम से ब्रांड की पहुंच को बढ़ाने पर फोकस कर रही है। साथ ही डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को मजबूत करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है, ताकि उत्पाद अधिक से अधिक ग्राहकों तक आसानी से पहुंच सके। और मैं VP सेल्स एंड मार्केटिंग हूँ, श्याम मेटेलिक एंड एनर्जी। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिसमें कि हम हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। वैसे तो मार्केट में लगभग 6 महीने से प्रोडक्ट आ रहा है, 8 महीने से, बट आज हम लोगों ने सोचा कि कैसे जो है हम बाकी सारे डीलर्स के साथ में जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनके साथ कैसे हम जुड़ सकते हैं और उनका फीडबैक और सजेशंस ले सकते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, केंद्र और राज्य सरकारें भले ही हर सिर पर पक्की छत का दम भर रही हों, लेकिन धरातल पर हकीकत इसके उलट है। मंगलौर कस्बे से आई तस्वीरें सरकारी दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं। यहाँ एक मजदूर परिवार आज भी टूटी हुई कच्ची छत और आभाओं के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर है, जबकि सिस्टम की फाइलें रसूखदारों की चौखट पर मेहरबान नजर आ रही हैं। मंगलौर के मजदूर परिवार की व्यथा सुनकर रूह कांप जाती है। कच्ची छत होने के कारण मामूली बारिश भी इस परिवार के लिए किसी आफत से कम नहीं होती। जब पूरी दुनिया सोती है तब बारिश के पानी से बचने के लिए ये परिवार अपने मासूम बच्चों के साथ पूरी रात जागकर पूरी रात काटता है। विडंबना देखिए, जिस देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, वहां एक गरीब परिवार आज भी पक्की छत के लिए तरस रहा है। सरकारी आंकड़ों में मंगलौर भले ही खुले में शौच से मुक्त होने की दिशा में बढ़ रहा हो, लेकिन इस पीड़ित परिवार के पास आज तक एक अदद शौचालय तक नहीं है। कच्ची दीवारों और तिरपाल के सहारे शौच जाने को मजबूर ये परिवार स्वच्छ भारत अभियान की जमीनी सच्चाई को भी बयां कर रहा है। विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के कारण यह परिवार बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित है। और हमने नगरपालिका में भरा था, बीबी वापिस हो गया, भरे और कैंसिल कर दें, और क्या करें, डारे लगा दें, कभी कुछ सबके बने, हमारे बनते नहीं हैंगे। अब बताओ, हम तो भर के परेशान हो गए, कागजों में पैसे लगावे, कोई भी नहीं सुनता, ना राशन कार्ड को कोई सुनिया, ना कोई कुछ सुनिया। हम तो अब 3 बार जा ले गए, हमारे ऑनलाइन भी चढ़ गए थे और फिर वापसी हो गए। हमारे लिए कोई सुविधा ना, हमारा राशन कार्ड है जी, 15-16 साल हमारे शादी को हो गए और हमें तो कुछ भी नहीं, ना कोई सुविधा मिलती सरकार से। सरकार तो पक्के मकान बना रही है, पक्के मकान बना रही है, हमें बनाओ कहाँ बना के दे देगी, कभी बनाओ मान ले, कभी कोई पैसा मान ले, कभी कोई मान ले जी। पिछली बार जो हुआ तो होस्टल की रसीद को आया था काम, उनका जो आप मकान देखा भी आपने, उनका मकान जो है मैं पिछली बार भी ऑनलाइन करा दिया था, वो पिछली बार किसी कारण उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब की बार समस्या क्या है, बैन होगी। हमने भी बोर्ड हुआ था, हमने बोर्ड में भी मुद्दा उठाया, सर यहाँ जो गरीब आदमी उन्हें तो लाभ मिल नहीं रहा, जिनके पास प्लॉट दे रखे उन्हें लाभ मिल रहा, जो गरीब आदमी हमें चाह रहे कि उसमें बैनर में हटा के रसीद से किया जाए। सैंक्शन हो रहे हैं, ऐसा कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट होते हैं जो पूरे करने पड़ते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। उसमें क्या है, पहले जो मकान सैंक्शन हुए वो हाउस टैक्स की रसीद से ही सैंक्शन हो गए थे। अब गवर्नमेंट ने हाउस टैक्स की रसीद को मना कर दिया, अब डॉक्यूमेंट चाहिए या तो रजिस्टर्ड बैनामा हो। और अब बात अगली खबर की। खबर मंगलौर से, जहां जाहा कोतवाली पुलिस ने जाली नोटों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से 850 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं, जिनमें सभी नोटों पर एक ही सीरियल नंबर पाया गया है, जिससे नोटों के फर्जी होने की पुष्टि हुई। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि मुंडलाना निवासी अल्ताफ उर्फ इल्ताफ ने
मुंडलाना रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर 100 रुपए का नकली नोट देखकर पेट्रोल भरवाने की कोशिश की थी। ये नोट देकर उसने पेट्रोल भरवाने की कोशिश की थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने अकबरपुर शिखर रोड स्थित नए स्विमिंग पूल के पास घेराबंदी की। पुलिस को देख आरोपी भागने लगा, लेकिन टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके जेब से 100 रुपए के 8 नकली नोट और 50 रुपए का एक नकली नोट बरामद किया गया। इसके अलावा उसके पास से एक सैमसंग कीपैड मोबाइल भी मिला है। पूछताछ में आरोपी ने नोटों के नकली होने की बात स्वीकार की। हालांकि उसने कहा कि उसे ये नोट किसने दिए इसकी उसे जानकारी नहीं है। उसने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ शराब पीता है और उसे नोटों के स्रोत की जानकारी नहीं है। सीओ अभिनव चौधरी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल जो अकबरपुर पेट्रोल पंप है उसके द्वारा बताया गया कि एक अभियुक्त जिसका नाम अल्ताफ है, जो कोतवाली मंगलोर का ही रहने वाला है, तो उसके द्वारा कुछ 9 नकली नोट, जिसमें कुछ 100 और 50 के नोट थे, वो पेट्रोल पंप पे चलाने के एवज में दिए गए। उसमें तो उनको अगर शक हुआ तो उनको शक के बाद में उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस के में बुलाने के बाद जांच पड़ताल के बाद उसमें मुकदमा दर्ज किया गया और वो उसमें जो है फिर पूरी ट्रेल का हम लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये नकली नोट कहाँ से आए, कौन लोग इनको देने वाले थे, कोई ऐसा कोई गिरोह या कोई ऐसा कोई जो कोई बाहर का गैंग है वो काम तो नहीं कर रहा है, तो इसमें विवेचना प्रचलित है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।